स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना ताइवान के बीच में जो टेंशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ वैसा ही सिनेरियो याद दिला रहा है जैसे कि आपको रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था उसके पहले जो चीज़ें हो रही थी, कुछ उस तरह की चीज़ें अब आपको चाइना ताइवान के बीच में देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर अब क्या हुआ है कि चाइना ने बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है और जिसके तहत अब वो लगातार मिसाइल्स को फायर कर रहा है डायरेक्टली ताइवान स्टेट में फायर कर रहा है। और बताया ये जा रहा है कि अगले 3-4 दिन तक, अगले लगभग 3 दिन तक जो पूरा ताइवान है उसके सराउंडिंग में यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। तो इससे क्या संकेत देना चाह रहा है चाइना? क्या चाइना टेक ओवर कर सकता है ताइवान को? क्या चाइना के पास वो कैपेबिलिटी है? वो सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाती है, ये जो बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से और 8 अगस्त को लास्ट डेट है जब आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हो। यहां पर आपको पता होगा कि 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग हम आपको देते हैं। प्रीलिम्स के स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो MCQ, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, कई सारी चीजें मिलती हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका कराया जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने मेंटर के साथ बातचीत कर सकें, उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें। इसके अलावा ये जो पूरा स्केड्यूल है वो आप देख पाएंगे और सोच के देखिए, ये सारी चीजें सिर्फ 19,000 में आपको मिलेंगी अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हो, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि आप ये ऑप्शनल अवेल कर पाएं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, चाइनीज आर्मी ने लॉन्च किया है मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू द वाटर्स अराउंड ताइवान। अगर आप देखोगे ये ताइवान है और इसके लेफ्ट साइड में आपको पता ही होगा चाइना का जो मेन लैंड है वो देखने को मिल रहा है। तो ताइवान के आसपास के कुछ एरियाज में ये जो पूरा स्टेट आप देख रहे हो, ये वाटर बॉडी है, इसको ताइवान स्टेट कहते हैं। तो चाइना लगातार यहां पर जो मिसाइल्स है वो फायर करना स्टार्ट कर दिया है और बताया ये जा रहा है कि यहां पर डोंगफेंग सीरीज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लॉन्च किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है कि इसका जो पाथ है वो कुछ वैसा होता है, इस तरह का, मतलब जो ग्रेविटी है उसकी मदद लेकर ये वहां पर गिरता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है सिंस दिस आफ्टरनून, मतलब कि इस समय अगर आप देखोगे तो अभी शाम हो रहा है भारत के में, लेकिन करीब 2 बजे के आसपास से उनके टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, मतलब कि लगभग आप कह लो कि हमारे यहाँ पर 10 बज रहा होगा सुबह का, तो तब से जो मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर फायर करना स्टार्ट कर दिया गया है चाइना के द्वारा। और ताइवान ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया और ये बताया कि मत्सू आइलैंड पर 2 जो मिसाइल्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। मत्सू आइलैंड अगर आप देखोगे चाइना के कोस्ट के इधर है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो। मत्सू आइलैंड के पास यहाँ पर जो कई मिसाइल्स हैं वो लॉन्च किया गया था। ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी क्लोजली इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं और जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर है उसको हम होल्ड कर रहे हैं। मतलब कि ताइवान अब ये कह रहा है कि हम वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। भले ही हम चाहेंगे कि यहां पर वॉर ना हो, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए हम अपने आप को वॉर के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार का एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि कोई वॉर ना हो, लेकिन अगर चाइना अगर कोई हरकत करता है, कुछ टेक ओवर करने की कोशिश करता है, तो ताइवान भी यहां पर पीछे नहीं हटेगा, ऐसा उनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिलिट्री एक्सरसाइज है क्या? देखो, एक तो आपको पता है कि यूएस हाउस की जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं, यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, वो ताइवान आई हुई थी। तो जैसे ही वेडनेसडे को वो लीव की, यहां पर अनाउंस कर दिया गया था चाइना के द्वारा कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराएंगे। अब ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखिए 6 जोन को चुना गया है। ये अगर आप देखोगे ये ताइवान का मैप है, 1 जोन, 2 जोन, 3, 4, 5 और एक और यहां पर जोन आ जाएगा। तो टोटल 6 जोन में यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो चाइना के द्वारा कंडक्ट कराया गया। अब आप खुद सोच के देखो कि ये जोन जहां पर बनाए गए हैं ये तो पूरी तरह से ताइवान को सराउंडिंग में किए जा रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार सा
नेचुरल ब्लॉकेड लगा दिया गया है, मैन मेड ब्लॉकेड बोलो जैसे भी, यहां पर ब्लॉकेड करने की कोशिश की जा रही है कि ताइवान को पूरी तरह से सराउंडिंग से यहां पर घेर लिया गया है। ये इस तरह की हरकतें अब चाइना यहां पर कर रहा है और बताया जा रहा है कि नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाइना के बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल हुए हैं। और बताया यह भी गया है कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एक्सरसाइज और सैटरडे तक या फिर संडे तक ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर चाइना का जो मोस्ट एडवांस्ड वेपन्स हैं जैसे कि DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स, उसको यहां पर टेस्ट करेगा चाइना। J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हो गया, उसको यहां पर टेस्ट करने वाला है। और ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड है और बताया जा रहा है कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर चाइना ने ताइवान के आसपास के रीजन में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। चाइना जो ड्रिल कर रहा है वो एक प्रकार से मैंने आपको बताया डी फैक्टो एक प्रकार से ब्लॉकेट कर दिया है ताइवान का इस एक्सरसाइज की वजह से, क्योंकि अगर ताइवान को यहां से गुजरना होगा, उनके शिप्स को जाना होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर वो एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है चाइना तो काफी मुश्किल हो जाएगा, राइट। इसके अलावा इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हो कि चाइना ने कई ड्रोन्स यहां पर किनमेन आइलैंड्स से आगे भेजे थे। अगर आप इस मैप में ध्यान से देखोगे यहां पर चाइना का पास ये वाला जो आइलैंड है ये है आपका किनमेन आइलैंड, तो इसके पास से यहां पर कई ड्रोन्स जो है वो भेजे गए थे चाइना के द्वारा। फिर ताइवान ने यहां पर फ्लेयर्स जलाया, उनको भगाने की कोशिश की ड्रोन्स को। और बताइए जा रहा है कि ड्रोन का यह मकसद था मेनली कि ताइवान में यहां पर जो प्रिपेयर्डनेस है वॉर को लेकर वो कैसी है, डिप्लॉयमेंट कैसी है, इंस्टॉलेशन कहां पर हुआ है, वो सारी चीजें यहां पर ड्रोन्स के माध्यम से देखने की कोशिश की जा रही थी। वैसे ये जो भी कुछ इस समय हो रहा है चाइना के द्वारा किया जा रहा है, ये याद दिलाता है 1990s में जो चीजें हुई थी। बेसिकली क्या था कि 1995 में 96 में जो प्रेसिडेंट थे ताइवान के, उन्होंने खुली चुनौती दे दी थी एक प्रकार से चाइना को कि चाइना से हम काफी अलग हैं और हम चाइना का पार्ट नहीं है। ऐसा यहां पर उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा था और वहां पर वोटिंग होनी थी। तो चाइना ने क्या किया, इसी तरह के बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उसको लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया ताइवान स्टेट में और एक प्रकार से डराने की कोशिश की वोटर्स को कि आप इन प्रेसिडेंट को वापस से चुनकर मत लाओ। वैसे मैं बता दूं कि उस समय वापस से इलेक्शन हुआ था और जो प्रेसिडेंट थे ताइवान के उस समय वो वापस से चुनकर आए थे। इसके अलावा हम साइज ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें कि कौन सा बड़ा एक्सरसाइज था, तो अभी के लिए चाइना ने यहां पर कोई नंबर नहीं बताया कि कितने ट्रूप्स इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे, कितने नहीं होंगे, लेकिन ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। मैंने आपको बताया ना कि ताइवान को पूरी तरह से यहां पर घेरने की कोशिश की जा रही है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। इसके अलावा अब यहां पर क्वेश्चन है कि यूएसए क्या कर रहा है। देखो, यूएसए ने बार बार यही कहा है कि अगर चाइना किसी प्रकार का इन्वेजन करने की कोशिश करेगा ताइवान के अंदर तो हम डेफिनेटली इंटरवीन करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे कई सारे एसेट्स हैं, जो वेपन सिस्टम वगैरह हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो हम यहां पर इंटरवीन करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं यूएस के अंदर जो कानून है वो ये कहता है कि पहले सरकार को यहां पर जो भी मैटर होगा ताइवान में उसको ग्रेव कंसर्न डिक्लेयर करना होगा, तभी यूएस इंटरवीन कर सकता है। क्योंकि यहां पर 1979 में एक लॉ पास किया गया था जिसके तहत पावर दे दी गई थी सरकार को, यूएस की सरकार को, कि चाइना जो है वो इन्वेजन ना करे ताइवान को। अगर करता है तो गवर्नमेंट के पास पावर है, यूएस गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो भी यहां पर इंटरवीन कर सकती है और चाइना को हटाने की कोशिश कर सकती है। तो ये चीजें तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना टेक ओवर करेगा बाय फोर्स। देखो, जो शी जिनपिंग अगर आप देखोगे इस समय जो लीडर हैं और जो वहां की आर्मी है, उन्होंने काफी बड़ा कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था पिछले कुछ समय से और ये क्लियर कह दिया था कि ताइवान को हम या तो पीसफुल तरीके से या फिर फोर्स के माध्यम से टेक ओवर करेंगे, मतलब कि ताइवान हमारा ही प्रोविंस है, हम उसको जाने नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कई एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल का ये कहना है कि वो डिसएग्री करते हैं इस बात पे कि क्या एक्चुअल में चाइना ये करेगा। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि यहां पर चाइना करेगा नहीं करेगा, और मान लो कर लेता है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। कहने का मतलब है कि चाइना को लॉस कितना होगा। स्पेशली अगर आप देखोगे अभी जो सिनेरियो बना है, रशिया ने जिस प्रकार से यूक्रेन में इन्वेजन किया था, तो आपने देखा होगा रशिया को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। चाहे उनके वेपन सिस्टम ले लो, टैंक्स ले लो, बहुत सारी चीज़ों में, ह्यूमन लाइफ्स ले लो, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो सोच के देखिए, अगर यहाँ पर चाइना इन्वेजन करेगा ताइवान के अंदर, उसके बाद यूएस भी, डेफिनेट सी बात है, यूएस जिस प्रकार से कह रहा है कि हम भी यहाँ पर इंटरवीन करेंगे, तो उसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है और उसको लॉसेस भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पर एक्सपीरियंस का भी है। कहने का मतलब यह है कि चाइना के पास वॉर का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप भारत से कंपेयर करो तो भारत के साथ कुछ लास्ट में वॉर हुआ था 1962 में, बहुत लंबा समय बीत चुका है। और भारत का एक्सपीरियंस आप देखिए तो लेटेस्ट कारगिल वॉर आपने देखा होगा, तो हमारे पास काफी हद तक एक्सपीरियंस है
किस तरह से वॉर को किस तरह से मैनेज करना है। तो यहाँ पर चाइना के पास एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल है। मान लो चाइना डिक्लेयर करता है कि वो इन्वेजन करेगा, तो सबसे पहले टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स को नदी पार कराकर, देखो रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था तो वहां पर लैंड मूवमेंट हो रही थी, फिर भी वो आसान था। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है पानी है वो पूरा क्रॉस करके ताइवान में जाना वो एक बहुत बड़ा मुश्किल आएगा। फिर वहां पर जाकर पोर्ट्स, रेलवेज, जो वाइटल साइट्स होते हैं उनको यहाँ पर कैप्चर करना। उसके बाद यहाँ पर डिफिकल्टी अर्बन वॉरफेयर में आएगी। ताइवान के अंदर जो सिटीज़ हैं उसमें किस तरह से चाइना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किस तरह से इन्वेजन करेगा, वो बहुत मुश्किल आने वाली है। अभी रिसेंटली कई रिपोर्ट्स आए थे अमेरिका के द्वारा, कई स्टडीज़ की गई थी, उसके अंदर ये बताया जा रहा था कि चाइना के पास शायद उतना उस तरह का इक्विपमेंट शायद अवेलेबल ना हो, स्किल अवेलेबल ना हो, जिसके माध्यम से वो ताइवान पे क्रेडिबल तरीके से इन्वेजन कर सके। और कुछ लोग तो डाउट कर रहे हैं कि क्या चाइना की मिलिट्री के पास जो स्किल्स होनी चाहिए वॉर फाइटिंग के लिए, क्या एक्चुअल में वो स्किल है भी कि नहीं है। और ताइवान भी ऐसा नहीं है कि चुप बैठा हुआ है, वो भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली रशिया यूक्रेन के बाद से तो ताइवान और ज़्यादा सतर्क हो गया होगा कि यहाँ पर अगर चाइना इन्वेजन करने की कोशिश करता है तो वो क्या अगला स्टेप लेगा। तो ये पूरा सिचुएशन है दोस्तों। आप देखते हैं कि ये जो पूरा एक्सरसाइज होता है, क्या और ज़्यादा इसके माध्यम से ताइवान को एग्रेशन दिलाने की कोशिश की जाएगी, क्या किया जाएगा वो तो समय बताएगा अगले 3-4 दिन में, क्या यहाँ पर इन्वेजन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, आपको पता है भारत के अंदर एक कोंकण नवल एक्सरसाइज होता है। क्या बता सकते हो कि ये जो एक्सरसाइज है भारत किस देश के साथ करता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आसान हो गई है। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, ताकि ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।